गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था हमारा 3 हिंज पैराबोलिक आर्च एट सेम लेवल और एट डिफरेंट लेवल। नाउ टुडे we are talk about unsymmetrical bending concept. We are talking about unsymmetrical bending. What is unsymmetrical bending concept and how we can define it? So, if the load line on beam, if the load line on beam is not, if the load line of beam does not coincide with beam, does not coincide, does not coincide with one of the principal axis, one of the principal axis of the one of the principal axis of the section the bending take place in plane different from the plane different from the plane of principal axis of principal axis, then this type of bending is known as, then this type of bending is known as unsymmetrical bending. So how can we define the unsymmetrical bending? Here you can see the simple definition of unsymmetrical bending. And what is the definition? If the load line on beam does not coincide with one of the principal plane axis of the section, the bending takes place in plane different from the plane of principal axis, then this type of bending is known as unsymmetrical bending. We well know that a section have two plane x and y. In 2D, we talk in 2D plane. So the x and y is the axis, and where is the principal plane? Principal plane as shown in, I can draw a figure and I can show how the principal plane and axis of plane show. तो देखिए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। मान के चलिए ये हमारा कोई सेक्शन है, ठीक है, और ये बीम है, तो ये तो होगा इसका
एक्स एक्सिस और ये होगा इसका वाई एक्सिस। अगर इस पर इस तरीके से बिल्कुल सीधे तौर पर फोर्स लग रहा है, कोई लोड लग रहा है, मतलब आप इधर देखिए इस तरीके से ये कोई है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये है एक्स एक्स और ये है वाई वाई। तो ये जो एक्सिस है एक्स और वाई और ये ही प्रिंसिपल प्लेन होंगे, इसको यू कर देता हूं मैं, वी कर देता हूं। तो एक्स और वाई तो क्या है, हमारे एक्सिस है और u और v क्या है, हमारे प्रिंसिपल प्लेन है। u एंड v आर अवर प्रिंसिपल प्लेन। सो अगर ये फोर्स वर्टिकली लगता है इन दोनों एक्सिस के किसी भी एक एक्सिस के, मतलब इस तरीके से यहाँ पर W लग रहा है, तो ये क्या होगा, एक अनसिमेट्रिकल केस को शो करेगा। ये अनसिमेट्रिकल में क्या होना चाहिए, दोनों प्लेन्स में से किसी भी एक के सिमेट्रिकली नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूं। आप देखिए, मान के चलिए हमारा कोई भी एक टी सेक्शन है, ये हमारा कोई एक टी सेक्शन है। इस टी सेक्शन की हम बात करते हैं तो इसके दो एक्सिस होंगे। एक तो होगा ये वाला एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक होगा हमारा ये वाला एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हैं इसके, एक एक्सिस है हमारा एक्स एक्स और एक एक्सिस है हमारा वाई वाई। एक तो है हमारा एक्स एक्स और एक है हमारा वाई वाई। तो ये एक एक्सिस के तो सिमेट्रिकल भी है और एक एक्सिस के अनसिमेट्रिकल है। ये हम कैसे देखते हैं कि बैलेंस ऑफ शेप है, वेट ऑफ शेप और बैलेंस ऑफ शेप वो हमें डिनोट करता है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये किस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, और आधा इस तरीके से, इस तरीके से यहां से डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं मतलब ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। लेकिन अगर मैं इनको वाई वाई प्लेन के अकॉर्डिंग अगर डिवीजन, ये तो था सॉरी वाई वाई के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम इनका डिवीजन करते हैं तो ये हमें सिमेट्रिकल शेप देता है। कैसी शेप देता है, सिमेट्रिकल। अगर यही बात करूं मैं एक्सिस प्लेन के लिए, तो एक्स के लिए इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये कैसे हैं दोनों एक्स एक्स, अगर एक्सिस के देखूं तो मैं ये कैसे शो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब रीजंस क्या है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के, हम उसकी बात करेंगे। What are the reasons of unsymmetrical bending? डेफिनेशन देखी, डायग्राम के थ्रू समझा किस तरीके से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं। सॉम में ये टॉपिक डिटेल से आता है। तो देखिए, टू रीजंस ऑफ अनसिमेट्रिक बेंडिंग। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के रीजन जिसपे हम बात करते हैं पहले रीजन की। द रीजन इज फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन हमें क्या कहता है, द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सिस। द सेक्शन इज सिमेट्रिकल about two axes. The section is symmetrical about two axes, like I section, rectangular section और सर्कुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, बट लोड लाइन इज इंक्लाइंड टू द
load line is inclined to the load line is inclined to the both principal axis, both प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम किसी भी एक बीम को देखें, कैंटिलीवर बीम को, इस तरीके से, ये हमारा कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स एंड वाई। अब इसका क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और क्रॉस सेक्शन की। वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो हमारा फर्स्ट रीजन क्या है, द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सिस लाई आई सेक्शन। अगर इस तरीके के हमारे सेक्शन है, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ये क्या करते हैं, सिमेट्रिकली सेक्शन को शो करते हैं, बट लोड लाइन इज इंक्लाइंड टू द बोथ प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के जो लोड लाइन है, अगर वो इंक्लाइंड हो, इस डायरेक्शन में अगर लोड लगे, तो ये क्या, अनसिमेट्रिकल सेक्शन को शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो हमारा रीजन है वो क्या है, द सेक्शन इटसेल्फ अनसिमेट्रिकल। ये तो था सिमेट्रिकल, जितने भी सिमेट्रिकल सेक्शन है वो अनसिमेट्रिकल कब होंगे, तो उसके लिए ही तो बता रहे हैं कब होंगे। ये आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन सिमेट्रिकल होते हैं सिमेट्रिकल, लेकिन अनसिमेट्रिकल कब होंगे, जब जो लोड लाइन है वो इंक्लाइंड हो बोथ प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस भी हम इन्हीं को कह देते हैं, ये u है हमारा, और इसको मैं बोल देता हूं v, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा तो वो यहां से गुजरेगा, इस डायरेक्शन में लगाऊंगा यहां से गुजरेगा, लेकिन यहां से लगाऊंगा तो ये इन दोनों लाइंस के जो लोड लाइन है वो इन दोनों एक्सिस के कैसी होगी, इंक्लाइंड होगी। तो ये हमारा पहला रीजन है किसका, अनसिमेट्रिकल सेक्शन का। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। व्हाट इज अवर सेकंड रीजन फॉर अनसिमेट्रिकल बेंडिंग? The second reason of unsymmetrical bending is the section itself unsymmetrical. अगर सेक्शन खुद ही unsymmetrical है, if the section itself unsymmetrical, if the section itself unsymmetrical, like angle section or a channel section, like angle section or a channel section. Angle section, you know very well the shape of angle section or channel section, and load line along vertical and load line along any vertical any centroid axis, along vertical any सेंट्रोइड एक्सिस। अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो खुद से ही अनसिमेट्रिकल होते हैं, और खुद से ही अनसिमेट्रिकल सेक्शनों में हम बात करें तो उसमें हमारा चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया। एंगल सेक्शन के लिए देखिए हम बात करते हैं, एंगल सेक्शन की अगर हम डायग्राम की बात करें तो एंगल सेक्शन में हम किस तरीके से शो करते हैं।
ये इस तरीके से कुछ हमारा एंगल सेक्शन होता है. It is not fairly good draw by me, but you can understand the shape of angle section. I can draw the cross section of this angle section. This type of angle section, and we assume the load is here. So अगर हम एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन देखें, इस तरीके से होता है एंगल सेक्शन हमारा. अब आप इसका कहीं से भी कोई से भी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप इसका वो देख लीजिए, एक्सिस के थ्रू या लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू. ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है. तो ये खुद से ही अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, खुद से ही ऑलरेडी ये एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है. और लोड लाइन है वो अलोंग वर्टिकल एनी लाइन, दोनों लाइनों में से किसी भी अगर एक लाइन के वर्टिकल है लोड लाइन, तो वो वैसे भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग को शो करता है. अब नोट करने लायक पॉइंट क्या है हमारे इन दोनों के रीजन में, वो ये है कि व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ बीम इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ बेंडिंग, एन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग टेक प्लेस, आई in addition to bending due to applied loads, twisting is observed in beam. So this is our introduction of unsymmetrical bending and the definition. In our next lecture we can calculate the stress in unsymmetrical bending and location of neutral axis where it take place in unsymmetrical bending. I hope you understand. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.